तो कुछ समझ आ जाए। आप अर्जी भी लगवाएंगी जाके? हाँ जी, अर्जी तो है। अगर सीधा राम को जप रहे हैं, कोई मनोकामना लेके जा रही है? हाँ जी, मनोकामना है, अगर होती है तो पूरी बात से मान, मतलब ऐसे तो मानते बोली हैं। बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी भक्तों के ऊपर गुरुदेव भगवान की हमेशा कृपा बनी रहे। घर के अंदर किसी भी प्रकार की, हम सभी भक्तों के कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना रहे। गुरुदेव भगवान की लंदन के अंदर पावन पवित्र कथा चल रही है। आज कथा का लास्ट दिन है, यानी जो राम कथा है उसकी पूर्ण आहुति है। बहुत ही सुंदर दिनों तक दिल्ली के बाद गुरुदेव भगवान लंदन गए थे। लंदन के अंदर भाव विभोर कर देने वाली बहुत ही सुंदर राम कथा के साथ साथ दिव्य दरबार के साथ साथ भक्तों की जो जो समस्याएं थी, उन समस्याओं के साथ साथ गुरुदेव भगवान ने राम कथा के अंदर इतना वहां वातावरण को राम में किया, जिसका गुणगान हमारी मुखारबिंद से हम कर ही नहीं सकते। गुरुदेव भगवान की महिमा अपरंपार है। छठे दिन की बैठक कल बहुत ही सुंदर तरीके से समापन हुई। आज श्री राम कथा के 7वें दिन की बैठक है, पूर्ण आहुति है। लेस्टर यूनाइटेड यूके के अंदर हमारे गुरुदेव भगवान ने डंका बजा रखा है। डंका ऋषियों का होता है, डंका सनातन का होता है, डंका सच्चाई का होता है। गुरुदेव भगवान हनुमान जी महाराज और सन्यासी बाबा की महिमा अपरंपार है। सभी भक्तों की महिमा अपरंपार है और सनातन की महिमा अपरंपार तो हम कह ही नहीं सकते। जितने भी हिंदू हैं, सभी भाई बहनों ने तन मन धन से जबरदस्त तरीके से वहां पे ये संगम कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा। आज आखिरी दिन की कथा करने के बाद गुरुदेव भगवान सीधे धाम पे लौटेंगे हम सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए। गुरुदेव भगवान यहाँ पे 3 दिन तक अपने धाम, आपका धाम, अपना धाम बागेश्वर धाम में रहेंगे। उसके बाद गुरुदेव भगवान की मध्य प्रदेश के अंदर ही श्री हनुमत कथा है। तो आप सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए आज की कथा संपन्नता की और श्री हरि के श्री चरणों में जो पुष्प वहां बरसा रहे हैं, उन पुष्पों को श्री हरि के ही पुष्प हरि के श्री चरणों में पूर्ण आहुति के स्वरूप में देके बहुत ही जल्दी कल गुरुदेव भगवान पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर पहुंच जाएंगे। तो 7वें दिन की बैठक के अंदर जो भक्त रह गए हैं, यूके यूनाइटेड स्टेट के जितने भी लोग हैं, परम सौभाग्यशाली हैं वो अंग्रेज हस्तियां भी, जिन्होंने इस कथा को सुनी। बहुत दूर दूर से अंग्रेज लोग आए हुए थे, खिलाड़ी लोग आए हुए थे, बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं वो आए हुए थे और इस राम कथा को सुनने के लिए तमाम हमारे हिंदू बहन भाई जितने भी वहां लंदन के अंदर रहते हैं, उस सभी के सभी इस पावन पवित्र गंगा के अंदर सभी ने स्नान किया। हम सभी ने भी गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से बहने वाली अमृत धारा को सुनकर हम सभी भक्तों ने भी बहुत सुंदर तरीके से हमारे जीवन में वो चीजें लागू की जो गुरुदेव भगवान हमें बताना चाहते हैं। सत्संग का अर्थ यही होता है कि संत जो बोलते हैं उन पद चिलों पे हम चले। देखिए, सत्संग वैसे तो गुरुदेव भगवान की सारी चीजें ही सत्संग है, लेकिन जो कथा हो रही है, कथा के अंदर वार्तालाप हो रही है, कथा के अंदर ऋषियों की बातें बताई जा रही है, कथा के अंदर क्या करना चाहिए ये संदेश दिया जा रहा है। तो उस संदेश को अगर हम हमारे जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक कथा सुनने का भी कोई फायदा नहीं। उन ऋषियों की बातें, उन संतों की बातें को हमारी जिंदगी के अंदर हमें लागू करना पड़ेगा, तब उस चीज का अनुभव हमें महसूस होगा और हमें पता लगेगा कि रियल में जिंदगी क्या होती है, कैसे जीना चाहिए, कैसे मरना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। ऐसे नहीं सारे काम सुन में करते रहे, होश हवास में करने चाहिए सभी के सभी काम, तभी वो सभी काम सफल होते हैं। एकाग्रता के साथ करने चाहिए, तभी वो काम सफल होते हैं। तो गुरुदेव भगवान ने ये बहुत ही सुंदर कथा के द्वारा हम सभी भक्तों को भाव विभोर किया। बड़ा आनंद आया। ये महान हस्ती जिनकी वाणी और जिनके बारे में कहना हमारे मुखारबिंद से बहुत ही छोटा रहेगा, क्योंकि इनकी संतों की महिमा अपरंपार है, यानी कि उनके बारे में बोलना
उनके बारे में बताना, उनकी जिंदगी के बारे में बताना, कहां हम सब भक्तों की इतनी औकात है कि उनके बारे में हम बताएं। हम तो गुणगान करते हैं, सत्संग करते हैं उनका, उनकी चर्चा करते हैं कि उनकी चर्चा के साथ साथ हमारा भी मन पवित्र हो, हमारे भी मन के अंदर जो तमोगुण वृत्ति के विकार हैं, दूषित गंदगी है, उनका चिंतन कर करके हमारी वो जो गंदगी है वो भी निकले। इसलिए हम तो बोलते हैं। बोलने से बहुत बड़ा फायदा होता है। आपकी वाणी शुद्ध होती है, आपका दिमाग शुद्ध होता है, और सुनने से भी बहुत, बोलने की बजाय सुनने से बहुत ज्यादा लाभ होता है। तो सभी भक्तों ने श्री राम कथा को श्रवण किया, अपने जीवन के अंदर उसको उतारी। पूरे विश्व के अंदर ये आवाज जा रही थी गुरुदेव भगवान की। तो ऐसे ही गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं कि हमें ऐसे ही अपने श्री चरणों में बैठाए रखें और यूं ही रसास्वादन कथाओं का, श्री हरि का और भगवान का करवाते रहें। बोलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय। चरण सरोज रजे निज मनु मुकुर सुधारी, वरनउ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारी, बुद्धिहीन तनु